हैं और अपने युग का अरस्तू भी कहते हैं, अपने युग का अरस्तू भी कहते हैं, याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक को अपने युग का अरस्तू भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध। हाँ दोस्त, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है ना, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? सर जाहिर सी बात है 1761 ईस्वी में लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तेजी से करेंगे आज भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता रूप में थी, मतलब वो ग्रामीण थे, शहरी थे, अर्ध ग्रामीण थे या अर्ध शहरी थे? आज जब हम लोग हिस्ट्री कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग कल पॉलिटी के लिए आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन शहरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थल कौन सा था? अन्नागार, स्नानागार, गोदीबाड़ा या नगर दुर्ग? बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर बनेगा स्नानागार। सबसे अच्छा इनका स्नानागार। और याद रखना, ये स्नानागार का प्रयोग ये लोग केवल पूजा पाठ के समय करते थे। किस समय करते थे? पूजा पाठ के समय केवल उपयोग किया करते थे, ठीक है ना, पूजा पाठ। अगला क्वेश्चन लल्ला, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सैंधव सभ्यता का एक स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है? सर लोथल इनके समय का एकमात्र बंदरगाह हुआ करता था, एकमात्र बंदरगाह हुआ करता था और लोथल स्थित है सर आपके गुजरात में। हर क्वेश्चन के साथ एक दो इंफॉर्मेशन भी रहेगी और स्पीड मेंटेन होनी चाहिए। सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? सर सैंधव सभ्यता का ऊपर दिए गए सभी के साथ व्यापारिक संबंध था और मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहा कहकर बुलाते थे। ये जो छोटी सी लाइन मैं साथ में बोल रहा हूं ना, वो भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। अगर मैं आज 200 क्वेश्चन कराया तो 200 इंफॉर्मेशन दूंगा, कम से कम आज क्लास में 400 क्वेश्चंस का आदान प्रदान होगा। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता स्थल खोजे गए? सर स्वतंत्रता के उपरांत गुजरात से, लेकिन स्वतंत्रता के पहले कहां से खोजे गए? तो ऑलवेज याद रखना सिंध के आसपास से, सिंधु नदी के आसपास से। किस पुरातत्वविद ने इस पर मत पर जोर दिया कि सैंधव सभ्यता का विनाश आक्रमणकारी आर्यों ने किया है? यह मानना था आक्रमणकारी आर्यों का मार्टिन व्हीलर का, ठीक है ना, मार्टिन व्हीलर। और याद रखना कि मार्टिन व्हीलर है, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध, सर हम लोग एक क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं 1761 में, क्योंकि सर 26 में हुआ था पहला, 56 में हुआ था दूसरा युद्ध। अगला पानीपत का। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन हुआ करता था? तेजी से देखिएगा दोस्त, तेजी से आंसर करना है। सर दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करता था। इसको हम लोग पील बख्श के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पील बख्श के भी नाम से जानते हैं। इस व्यक्ति को हम लोग कुरान खवा के नाम से भी जानते हैं, कुरान खवा। इस व्यक्ति को हम लोग मलिक के नाम से भी जानते हैं। इस व्यक्ति को हम लोग सिपह सलार के नाम से भी जानते हैं, ऐबक को सिपह सलार के भी नाम से जानते हैं। और इस व्यक्ति को हम लोग लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं, लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। ये सारे नाम किसके हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों को, यहां गड़बड़ा जाएंगे आप, यहां पे आप गड़बड़ाएंगे। निम्नलिखित संतों को उनके कालानुक्रम में नियोजित कीजिए। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूं, इसको आराम से देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? देखो ये क्वेश्चन आप लोग संत वाला चैप्टर पढ़ के नहीं जा रहे हो, गलत कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर है आपके सी ऑप्शन, नामदेव। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? सर भक्त तुकाराम जहांगीर के समय के समकालीन थे। याद रखना दोस्तों, मॉडर्न इंडिया में जो कर्जन है उसको दूसरा औरंगजेब कहा जाता है, ठीक है ना, औरंगजेब कहा जाता है। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वो कौन था? सर गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी सिकंदर लोदी के समय, ठीक है, सिकंदर लोदी। और गुरु नानक को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? उसे कहा जाता है काली बेन नदी। ये भी आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित भक्ति संतों पर, ठीक है ना, निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिए, ठीक है ना। उपयुक्त में से कौन सा समय उपदेश देता था जब लोदी का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारूढ़ हुआ? सर उस समय देते थे आपके दो, नामदेव जी, गुरु नानक देव जी, ठीक है ना, इब्राहिम लोदी का पतन। अगला, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? सर राजस्व प्रणाली हुआ करती थी आपके टोडरमल के हाथों में। याद रखना बीरबल को ब्रह्म कवि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, ब्रह्म कवि। बैरम खां को वकील ए सल्तनत भी कहा जाता था आपके अकबर के समय में, वकील ए सल्तनत भी कहा जाता था। किसको? बैरम खां को। अगला, आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तेजी से करो, आज 200 प्रश्नों का एक बेहतरीन
सेशन है। सर आधुनिक भारत के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी के आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया वो कौन थी? सर ताराबाई हुआ करती थी। इनका प्रमुख युद्ध 1707 में पालखेड़ा का युद्ध माना जाता है, जो मराठों का इंटरनल युद्ध था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठों का नेतृत्व किसके हाथ में था? सर औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, और उस समय जो मराठों में ताराबाई का ही शासन हुआ करता था, ठीक है ना, 1707 में ताराबाई का ही शासन था। अगला क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने मराठों को हराया था? सर पानीपत के तीसरे युद्ध में अफगानों ने, उसमें उसका नाम क्या था? अहमद शाह अब्दाली, 1761 मराठों के खिलाफ। अगला, शिवाजी के समय सरनोबात का पद क्या हुआ करता था? मैं एक बात आपको बहुत क्लियर बता दूं, अब एग्जाम ज्यादा दिन नहीं है, थोड़ा सा तेजी से प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर लोगे। सर सरनोबात हुआ करता था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के हेड को कहते थे। अकबर ने अपने जीवन में पहली बार समुद्र कहां देखा था? सर अकबर ने अपने जीवन में पहली बार युद्ध समुद्र देखा था खंभत में, जब इसने लड़ा था गुजरात युद्ध। जब अकबर ने गुजरात का युद्ध किया था आपके 1572 ईस्वी में, तब इसने पहली बार समुद्र देखा था। और याद रखना, इसी गुजरात युद्ध के समय अकबर ने पहली बार यूरोपीय लोगों से मुलाकात भी की थी ना। यूरोपीय लोग से मुलाकात अकबर की पहली बार यहीं पे हुई थी, ठीक है ना। तो ये दो तीन चीजें हैं कि अकबर ने पहली बार से रिलेटेड ये हैं। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का जन्म और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? सर देखिए यही दो ऑप्शन हो सकते हैं और निश्चित तौर पे दोस्त डी ऑप्शन है। 1627 में शिवाजी ने राजा बने, मतलब और 1674 में छत्रपति का की उपाधि धारण की। 1627 में सिवनेर की पहाड़ियों में जन्म हुआ था। अगला, मुगलों के शासनकाल में राज्यपाल को मुख्यतः किस नाम से जानते थे? जैसे अभी आपके राज्यपाल होते हैं वो हर राज्य में मौजूद हैं, उस समय राज्यपाल को किस नाम से जानते थे? तो सर सूबाहदार के नाम से जानता था। सूबा उनका एरिया हुआ करता था और सूबाहदार उसको हैंडल करने वाला व्यक्ति हुआ करता था, ठीक है ना। और सूबाहदार क्या हुआ करता था? सर हैंडल करने वाला व्यक्ति। अगला, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया? एक्चुअली बलबन ने सिजदा और पैबोस नाम के दो प्रथाएं शुरू की थी और उनको समाप्त किया था आपके शाहजहां ने, ठीक है ना। याद रखना, शाहजहां ने एक संवत भी शुरू किया है जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। शाहजहां ने इलाही संवत बंद करके हिजरी संवत शुरू किया था, ठीक है ना। और शाहजहां ने सजदा और पैबोस की जगह एक नई प्रथा शुरू की थी, चहार तस्लीम प्रथा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, चहार तस्लीम प्रथा शाहजहां ने शुरू की थी। याद रखना, ये जो मुगलों का बादशाह शाहजहां है इसको किसानों का मित्र कहा जाता है, ठीक है ना। किसानों का मित्र के नाम से भी जाना जाता है। मैं जानता हूं मेरी स्पीड तेज है, लेकिन आपको भी पता है 4 दिन बाद आपका क्या है, ठीक है ना। लेकिन अच्छा इसी स्पीड से चलता रहूं ना। एक बार सब लोग प्लीज यार कमेंट करके बताना, नहीं मेरे मन में चलता रहेगा कि कहीं बहुत तेज तो नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्त अब समझने का समय जा चुका है, अब रिवीजन का समय आ चुका है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सर शाहजहां ने करवाया था, ठीक है ना। शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अच्छा शाहजहां के कई निर्माण हैं सर, इसने ताजमहल का भी निर्माण करवाया है, ताजमहल का भी निर्माण करवाया है। सर इसने एक मोती नाम से मस्जिद भी बनवाई है, इसकी मोती मस्जिद जरूर याद रखना, वो आगरा में है, ठीक है ना, वो आगरा में है। ताजमहल इसका आगरा में है, ठीक है ना, ताजमहल आगरा में है। जामा मस्जिद इसकी कहां पे है जो शाहजहां ने बनवाई? वो दिल्ली में है, ठीक है ना, वो कहां है? दिल्ली में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ। सर देखिए अगर बार बार हम लोग मैच कराएंगे तो सर ये सुमेलित नहीं है। अकबर के समय थॉमस रो आया था? बिल्कुल नहीं। थॉमस रो जो था ये 1615 ईस्वी में जहांगीर के समय आया था। बाकी विलियम हॉकिंस 1608 में आया था, ट्रेवेनियर शाहजहां में आया था, मनुची औरंगजेब के समय आया था, लेकिन अकबर के समय थॉमस रो नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल भवन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। अभी कुछ क्वेश्चन लगातार मुगलों से, कल हम लोगों का फोकस मॉडर्न इंडिया पे था, जब इससे पहले मैंने मॉडर्न लिया था तो मॉडर्न इंडिया, आज इस पे, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है ए, गुंबद। मुगलों के जितने भी भवन है ऊपर देखो गुंबद लगा होता है। अगला, वास्तुकला की भारत फारसी शैली ने किसके शासनकाल में सर्वोच्च सुंदरता प्राप्त की थी? भारत और फारसी शैली को मिला करके खूब बिल्डिंग बनवाया शाहजहां, इससे ज्यादा कोई बिल्डिंग ही नहीं बनवाया, तो सर्वोच्च सुंदरता तो इसी के समय रहेगी ना। अगला क्वेश्चन, 1739 में दिल्ली पर कब्जे के समय मुगलों का विशाल संपत्ति सर नादिर शाह के हाथ में चला गया।
नादिर शाह, जिसको लुटेरे के रूप में याद किया जाता है। मुगल काल में पोलज क्या था? पोलज एक प्रकार की जमीन थी सर, जिसे कि वार्षिक रूप से अच्छी कृषि के लिए जो जोती जाती थी, दैट इज कॉल्ड द पोरज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, मुगलों के शासनकाल में को सेना के एक विभाग के रूप में प्रशासित किया जाता? बताओ, मुगलों के समय सेना का एक डिपार्टमेंट कौन सा था? सर, सेना का एक डिपार्टमेंट दीवान ए अर्ज था। हालांकि दीवान ए अर्ज की शुरुआत करने वाला व्यक्ति जो था सल्तनत काल में, वो बलबन को माना जाता है, ठीक है ना। किसको माना जाता है सर? तो वो बलबन को माना जाता है। नेक्स्ट, भारत में मुगल शासन के दौरान तंबाकू की खेती पहली बार कहां की गई थी? सर, तंबाकू की खेती पहली बार गुजरात में की गई थी। करवाने वाला कौन व्यक्ति था तंबाकू की खेती? तो सर दैट वाज जहांगीर, ठीक है ना। कराने वाला कौन था सर? तो कराने वाला तंबाकू की खेती हुआ करता था जहांगीर। याद रखना, इसने तंबाकू की खेती स्टार्ट भी की थी और इसने तंबाकू की खेती क्लोज भी की थी। किसने लल्ला? जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन, अब्दुल रहीम खान ए खाना, एक्चुअली ये बैरम खां का लड़का हुआ करता था। बाबर की आत्मकथा का किसमें अनुवाद किया था? तो सर अब्दुल रहीम खान खाना ने, बी ऑप्शन, आपके बाबर के जो थे उसका अनुवाद किया था फारसी लैंग्वेज में, ठीक है, फारसी लैंग्वेज में अनुवाद किया था। नेक्स्ट देखते हैं, पेशवाई कब समाप्त हुई? सर, पेशवा बालाजी विश्वनाथ। पहले पेशवा का नाम क्या था सर? तो पहले पेशवा का नाम था बालाजी विश्वनाथ, न कि बाजीराव, ठीक है ना। बालाजी विश्वनाथ जी हुआ करते थे पहले पेशवा, और पेशवाई समाप्त हुई थी 1818 ईस्वी में। अगला, मुगल फलों का आयात कहां से करते थे? सर, मुगल फलों का आयात करते थे अफगानिस्तान साइड, एक छोटा सा जगह पड़ता था जिसका नाम था समरकंद, समरकंद से करते थे। अगला क्वेश्चन, कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई? सर, कन्नौज और बिलग्राम, ठीक है ना, ये सब बड़ी फेमस युद्ध है। कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी 1540 ईस्वी में। इसी को हम लोग सर बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और सर एक 1539 में जो लड़ी गई थी उसे हम चौसा के नाम से जानते हैं। 26 में जो लड़ी गई सर उसे हम पानीपत फर्स्ट के नाम से जानते हैं। 56 में जो लड़ी गई सर उसे हम पानीपत सेकेंड के नाम से जानते हैं। मैं भी जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए आसान है, लेकिन जानते हो मैं एक फर्ज निभा रहा हूं, वो ये फर्ज निभा रहा हूं कि यार एग्जाम से पहले छोटी चीज को भी छोटा समझ के मिस मत कर जाना। नहीं तो ये क्वेश्चंस मैं तुम लोग को पढ़ा चुका हूं 5-5 बार, लेकिन एग्जाम से पहले जो चीज रिवाइज न करो वो बर्बाद होती है। आप 10 बार पढ़ा दो। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जीएस में लोग कहते हैं सर हमें जीएस याद नहीं होता। जीएस इसलिए नहीं याद होता क्योंकि आप 2 बार पढ़ के आपको लगता है कि आपने पढ़ लिया, फिर छोड़ देते हो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अष्ट दिग्गज, याद रखना अष्ट प्रधान वो हुआ करते थे आपके शिवाजी के दरबार में, ठीक है ना। अगर पूछता कि अष्ट प्रधान किसके दरबार में थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के, लेकिन अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय को दोस्तों इनके टाइम पीरियड को तमिल साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है ना। तमिल साहित्य का गोल्डन टाइम पीरियड या फिर लल्ला स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है, स्वर्णकाल। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में 8 दिग्गज कौन थे? सर देखो शिवाजी के दरबार में 8 अष्ट प्रधान 8 मिनिस्टर्स हुआ करते थे, लेकिन इसके दरबार में ये 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। क्लियर है? ये क्या हुआ करते थे सर? ये 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। अगला, मुगल वास्तुकला को किसके शासनकाल में अनोखी भव्यता प्राप्त हुई? मुगल वास्तुकला को किसके शासनकाल में? सर मुगल वास्तुकला को, भैया वास्तुकला का स्वर्णकाल, वास्तुकला का स्वर्णकाल, गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ इंडियन मोन्यूमेंट्स, दैट टाइम नोन एज द शाहजहां, ठीक है ना। और बार बार कहा हूं, बाबर के समय को बाग बगीचों का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर के समय को साहित्य या लिटरेचर का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के समय को कला और न्याय का स्वर्णकाल कहा जाता है, कला तथा न्याय का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये हर मुगल का अपना एक टाइम पीरियड है। अगला क्वेश्चन, आज का सेशन 30-35 मिनट का और बचा है। अगर पूरा लग करके 200-400 क्वेश्चन के साथ साथ दोहराना चाहते हो दोस्तों, आखिरी तक बने रहना। और अगर ये लग रहा है कि सामने वाले व्यक्ति कम से कम बोलने में ही मेहनत लग रहा होगा यार, तो एक बार लाइक तो बनता है यार, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, जो लोग मेरे नए साथी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। भारत में तोपखाने का प्रयोग पहली बार कौन से युद्ध के लिए किया गया था? सर तोपखाने का उपयोग 1526 ईस्वी में पहली बार किया गया था। आप बताइएगा सियालकोट का युद्ध कब हुआ था? जरा सा बताओ। तालीकोटा, अरे यार तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। सियालकोट का युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। बताओ लल्ला, जोर लगा दो यार, जोर लगा दो, हारना मत। एक लोग लिख रहे हैं धीरे धीरे। दोस्त
धीरे धीरे रहने दो ना, थोड़ा तेज ही मेहनत कर लो ना, थोड़ा तेज आज पढ़ाई कर लो। तुमको पता है जाड़े के दिन में अगर तुम देख सको तो मेरे यहाँ पसीना आ गया है। अब मैं नहीं चाहता हूं कि मैं आराम से कर लूं, इस चीज को समझा दूं यार, लेकिन 1 साल से आराम से ही तो पढ़ रहे थे। मनसबदारी प्रणाली में सेना के प्रधान सेनापति कौन थे? सर मनसबदार। जैसे जमीन को रखने वाला जमींदार, मनसब एक पद हुआ करता था और उसको धारण करने वाला मनसबदार, इसमें घोड़े वगैरह दिए जाते थे। मुगल शासन के दौरान कपास की उत्कृष्ट वस्तुएं निम्नलिखित में से किस केंद्र में बुनी गई थी? कपास का सबसे अच्छा केंद्र हुआ करता था सूरत। अगला, औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना से लड़ने वाले सिख गुरु कौन थे? सर सिखों के महान 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी, गुरु तेग बहादुर जी। इन्हीं के नाम पे दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में मोती मस्जिद, देखो मोती मस्जिद 2 हैं, एक दिल्ली में है एक आगरा में है। दिल्ली वाला मोती मस्जिद औरंगजेब बनवाया था, जबकि आगरा वाला मोती मस्जिद शाहजहां बनवाया था, ठीक है ना, आगरा वाला शाहजहां बनवाया था। मेरी लाइनों में भी एक तो आंसर छुपा हुआ है और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है, लाइनों को भी गौर से सुनते रहो, ठीक है ना। मनसब लोग को, एक लोग को थोड़ा सा मैं समर्थ यार, अभी मैं इंग्लिश में कंटेंट को नहीं कर सकता और एक ही कंटेंट को चूंकि तुम बार बार कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें 5 मिनट के लिए टाइम आउट कर दिया, ठीक है, 5 मिनट के लिए मैं तुम्हें टाइम आउट कर दिया। कट कॉपी पेस्ट वालों से थोड़ा सा दूरी रहना चाहिए, ठीक है ना। मनसबदार प्रथा को प्रदान की गई सेना मुख्यतः कौन सी थी? सर घुड़सवार, मैंने पहले ही बताया था। अगला, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहते थे? शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान हुआ करते थे। किताब खोल करके इन 8 पोस्ट को क्या कहते थे वो दोहरा लेना। अष्ट जो विदेश मंत्री हुआ करता था उसे सुमंत कहा करते थे। तो चलो जरा बताओ इस समय भारत का सुमंत कौन है? भारत में इस समय सुमंत कौन है? तो सर एस जयशंकर जी, ठीक है ना, एस जयशंकर जी, एस जयशंकर जी हैं भारत में इस समय सुमंत। अगला, अच्छा अब आ जाओ, इनको जरा अरेंज करो तो मैं लिख करके दे सकता हूं कि इसमें से एक ही सही है और वो सही है आपके सी। अब मैं दिल से बताऊं, मुझे नहीं पता कि इनका क्रम क्या है, लेकिन मुझे एक बात पता थी कि बालाजी विश्वनाथ ये पहले पेशवा थे और ये तीसरा नंबर मात्र एक क्वेश्चन में था, इस वजह से मेरा सही हो गया, ठीक है, इस वजह से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही, ऐसे क्वेश्चन देखा करो तो इसमें 4 इंफॉर्मेशन छुपी होती हैं। छत्रपति साहू जी, शिवाजी द्वितीय, राजा राम, संभाजी। सर इसमें कंफर्म है कि ऑप्शन आपके बी सही होगा। सबसे पहले संभाजी थे, फिर उनके लड़के राजा राम हुए, फिर आपके ताराबाई के लड़के के रूप में शिवाजी द्वितीय और उसके बाद साहू जी 1707 से, तो बी ऑप्शन। अगला,